बांग्लादेश की नई सरकार ने भारत के खिलाफ सारे काम कर लिए। भारत को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। अपनी हैसियत को भूलने वाले बांग्लादेश को अब भारत ने सबक सिखा दिया है। उसी की भाषा में बांग्लादेश सबके सामने यह दिखाने की कोशिश करता है कि वह भारत से डरता नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। पर्दे के पीछे बांग्लादेश खुद ही भारत से भीख मांग रहा है। बांग्लादेश के हालात इस समय खराब चल रहे हैं। बांग्लादेश की तरफ से हाल ही में भारत से 50 टन चावल की मांग की गई थी, लेकिन भारत भी इस बार खेल करने में पीछे नहीं हटा। जब बांग्लादेश ने भारत से 50 टन चावल मांगा तो भारत ने इनकी बातों को अनदेखा कर दिया और दूसरी तरफ बिना मांगे यही चावल भारत ने कहीं और भेज दिया, जिससे हमेशा भारत के खिलाफ रहने वाले बांग्लादेश की अकल ठिकाने लग गई है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे, लेकिन उसके पहले अगर अभी तक कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाए। बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो हमेशा से अपनी ज़रूरतों के लिए भारत पर निर्भर रहता था। बांग्लादेश की अभी तक की ज़रूरतें भारत के द्वारा ही पूरी होती रही हैं। पिछले हफ्ते जब आंकड़ा देखा गया तो पता चला कि बांग्लादेश 94% अपनी ज़रूरतों के लिए भारत पर ही डिपेंडेंट है, चाहे वह रोज़मर्रा की ज़रूरतें हों, खाने पीने की वस्तुएं हो या फिर बांग्लादेश की सड़कों पर चलने वाली गाड़ियाँ। यह सब भारत के बलबूते ही चल रही हैं। बांग्लादेश में चलने वाली गाड़ियाँ भले ही बांग्लादेश की फैक्ट्रियों में बनाई गई हों, लेकिन उसमें लगाए गए जो पार्ट्स हैं वो मेड इन इंडिया के हैं, जिन्हें भारत ने बांग्लादेश को सप्लाई किया है। भारत हर क्षेत्र में बांग्लादेश की मदद करता रहा है, लेकिन हाल ही में बांग्लादेश ने जिस तरीके से भारत के राज्यों पर कब्जा करने की बात कही, उससे भारत इस बार बांग्लादेश के खिलाफ आग बबूला हो गया है। बांग्लादेश की तरफ से जो इंडियन बांग्लादेश बॉर्डर पर अपने ड्रोन को तैनात किए गए थे, उनको चुनौती देने के लिए भारत ने भी इसराइल से खरीदे गए पावरफुल हेरोइन ड्रोन को पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी बॉर्डर के करीब तैनात कर दिया है, ताकि बांग्लादेश की हरकतों को सबके सामने बेनकाब किया जा सके। अब भारत भी बांग्लादेश को उन्हीं की भाषा में समझाने के लिए तैयार हो गया है। अब बांग्लादेश को पाकिस्तान का साथ भी काम नहीं आने वाला है। जब बांग्लादेश ने भारत को अपने तेवर दिखाए तो भारत सरकार के साथ साथ इंडियन एक्सपोर्टर भी गुस्से में आ गए। इस समय भारत का ज़्यादातर एक्सपोर्ट बांग्लादेश में बंद हो चुका है। खासकर खाने पीने की वस्तुओं का एक्सपोर्ट बांग्लादेश में भारत बहुत ही कम हो गया रहा है। इसके कई कारण हैं। बांग्लादेश भारत से टकराने की कोशिश कर रहा है, यह सबके से बड़ा कारण है। इसके अलावा अब इंडियन एक्सपोर्टर खुद बांग्लादेश में कोई भी सामान एक्सपोर्ट करने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। भारत की तरफ से जिस भी सामान को बांग्लादेश में एक्सपोर्ट किया जा रहा है, उसका पेमेंट भी बांग्लादेश की तरफ से नहीं किया जा रहा है, जिससे इंडियन एक्सपोर्टर बांग्लादेश के खिलाफ गुस्से में है और अब कोई भी इंडियन एक्सपोर्टर बांग्लादेश को सामान नहीं भेजना चाहता है। ऐसे में बांग्लादेश में भोजन और दूध की कमी होने से महंगाई आसमान की ऊंचाई छू रही। जब बांग्लादेश की स्थिति खराब हुई और वहां पर महंगाई ने अपना रूप विकराल कर लिया, तो उस समय बांग्लादेश ने भारत से मदद मांगने की जगह पाकिस्तान से नज़दीकियां बढ़ाई और भारत से कोई भी मदद नहीं मांगी। बांग्लादेश की तरफ से भारत को अकड़ दिखाई गई और यह कहा गया कि हम तो 25,000 टन चीनी पाकिस्तान से खरीदेंगे और अगले महीने ही हम इस चीनी की पाकिस्तान से अपने देश में मंगाना शुरू कर देंगे। जब बांग्लादेश यह बात कह रहा है कि हम पाकिस्तान से चीनी खरीदकर अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेंगे, तो यह भारत को आंख दिखाने वाली ही बात होगी। अगर मार्च 2023 से फरवरी 2024 तक का डेटा देखा जाए तो यह बात पता चलती है कि भारत के द्वारा लगभग 7500 शिपमेंट शुगर यानी कि इतनी चीनी बांग्लादेश को भेजी गई है। हर एक शिपमेंट में लगभग 50 टन चीनी भेजी गई है। अगर इसे जोड़ा जाए तो लगभग 3,77,000 मीट्रिक टन चीनी को भारत ने पिछले एक साल में बांग्लादेश को भेजा है, जिसकी वैल्यूएशन $1.7 बिलियन देखने को मिलती है। यानी कि अगर बांग्लादेश भारत से चीनी नहीं लेगा तो यह भारत के लिए बहुत बड़ा झटका था। भारत को यह झटका देने के बाद बांग्लादेश की आगे क्या स्थिति होने वाली थी, इसके बारे में वह कहाँ सोच रहे थे। उन्हें यह लग रहा था कि अब सब कुछ अच्छा ही होने वाला है और पाकिस्तान उनके ऊपर खुदा की तरह मेहरबानी करेगा। इसलिए बांग्लादेश ने सिर्फ चीनी ही नहीं बल्कि आलू, प्याज, चावल के अलावा अन्य अनाजों को भी पाकिस्तान से खरीदने का फैसला ले लिया। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से सामानों को इंपोर्ट करने के लिए सारे दरवाजे खोल दिए। इसके अलावा पाकिस्तान पर बांग्लादेश के द्वारा जो पहले इंपोर्ट ड्यूटी और
रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे उन सभी को वर्तमान बांग्लादेश की सरकार के द्वारा हटा दिया गया और उन्होंने पाकिस्तान से कहा कि हम आपके द्वारा भेजे गए सामानों को चेक भी नहीं करेंगे। पाकिस्तान को बांग्लादेश इतनी अहमियत दे रहा था तो पाकिस्तान ने भी इसी खुशी में अपनी पहली शिपमेंट बांग्लादेश में भेजी। इससे बांग्लादेश काफ़ी खुश हुआ, लेकिन जब पहले ही शिपमेंट का बिल मोहम्मद यूनुस के सामने पेश किया गया तो सामान का भाड़ा देखकर उनके होश ही उड़ गए, क्योंकि भारत और बांग्लादेश आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे इन दोनों देशों के बीच डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा भारत से अनाजों को बांग्लादेश में भेज दिया जाता था। जब बांग्लादेश में पाकिस्तान से शिपमेंट मंगाया गया तो सामान को शिप पर लोड करके उसे अरेबियन ओशियन और इंडियन ओशियन से होते हुए बंगाल की खाड़ी के रास्ते से बांग्लादेश पहुंचा, जो कि एक बहुत ही लंबी दूरी हो जाती है। जब बांग्लादेश को चावल की ज़रूरत पड़ी तो भारत से 50,000 टन की मांग की भारत से इस समय बांग्लादेश ने, लेकिन अब भारत भी बांग्लादेश को सबक सिखाने पर आ गया। भारत ने यह चावल किसी दूसरे देश में भेज दिया। बांग्लादेश की तरफ से भारत से यह कहा गया कि आप यह चावल भेज दीजिए, हम किसी न किसी तरह से जुगाड़ करके आपका पेमेंट कर देंगे, आप सस्ते मूल्य पर जो है हमें चावल भेज दीजिए। भारत की तरफ से बांग्लादेश की इन बातों को अनदेखा कर दिया गया। भारत ने यही चावल बिना मांगे अफ्रीका के एक देश लेसोथो को भेज दिया। लेसोथो अफ्रीका का एक छोटा सा देश है जहाँ पर प्रतिवर्ष सूखा और अकाल पड़ते हैं, जिससे वहाँ पर खाने पीने की चीज़ों पर संकट आ जाता है। इसलिए भारत ने बिना मांगे 1,000 टन चावल की मदद इस देश को की है, जिससे इस देश के लोगों के पेट को भरा जा सके। भारत एक ऐसा देश है जो ज़रूरतमंद देशों की बिना स्वार्थ की भावना से ही मदद करता है। भारत ने बांग्लादेश की भी निस्वार्थ भाव से काफ़ी ज़्यादा मदद की थी, लेकिन बांग्लादेश की वर्तमान सरकार ने इन एहसानों को नहीं माना। बांग्लादेश की नई सरकार ने भारत के खिलाफ होने के बाद भी भारत की तरफ से बांग्लादेश की काफ़ी ज़्यादा मदद की गई। बांग्लादेश को यह पता होना चाहिए कि इस समय अगर कोई उसकी मदद कर सकता है तो वह सिर्फ भारत ही है, और भारत से पंगा लेने पर अगर भारत ने एक्शन ले लिया तो बांग्लादेश मिट्टी में मिल सकता है। भारत ने हमेशा बांग्लादेश की मदद की और वह उसकी मदद के लिए भी हमेशा तैयार रहा है, लेकिन बांग्लादेश की नई सरकार की अकड़ ने भारत को बांग्लादेश की भाषा में ही समझाने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि ऐसे में जो है मोहम्मद यूनुस का दिमाग ठिकाने नहीं लगने वाला है। इसलिए भारत को अब एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ने लगी है। भारत के द्वारा जो कदम उठाया गया उस पर आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करिए, क्योंकि जब आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे तब भी उसमें क्या बताया गया ये आपको समझ में आएगा। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करिए, और कोई कमी हो उसको भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि उसमें सुधार किया जा सके। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।